हाँ जी। बना दिया जाए चुलबुल पांडे, दबंग का सलमान खान, रॉबिन हुड बना दिया जाए तुम्हें। चलो चलो चलो, बड़ी एक अच्छी खबर तुम लोगों के लिए आई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है 2025 की। जो एडवर्टीजमेंट है वो आ गई है और तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। अब तो भैया कांस्टेबल लगेंगे और धीरे धीरे प्रमोशन पाके थानेदार साहब भी बढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले कोई पेपर आ गया तो भैया पहले थानेदार जो है आप लोग लग जाओगे। पेपर का पैटर्न बताऊंगा, लास्ट डेट बताऊंगा, फीस बताऊंगा, उम्र बताऊंगा, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले बता देता हूं, मेरा नाम है विजय शर्मा और जॉब गुरु विजय शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भर्ती जो है वो दिल्ली पुलिस में आई है भैया। सेंटर जो है वो ले रहा है दिल्ली पुलिस, जो है वो आप लोगों को स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है, आरती की थाली सजा के बैठी है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो दिल्ली पुलिस का आया है। सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं किस बारे में है। ठीक है, क्या क्या चीजें जरूरी है, पूरा वीडियो देखना। एक पॉइंट भी अगर चूक जाते हो तो एडवर्टीजमेंट गलत पड़ी होगी। ठीक है, पूरी एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़नी, पूरी एडवर्टीजमेंट पढ़ी है तुम्हारे भाई ने। और अब जो है वो तुम्हें बताएगा कि एडवर्टीजमेंट के अंदर महत्वपूर्ण चीजें क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे कब की है। तो जो एप्लीकेशन भैया स्टार्ट हो रहा है, कब से हो रहा है। एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रहा है अपना 22/9/2025 से। 22/9/2025 से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन तो स्टार्ट जो है वो हो गया, लेकिन कब तक भर पाएंगे। तो लास्ट डेट जो है वो 21/10/2025 की है। लास्ट डेट क्या है, 21/10/2025 की है। और फीस कब तक आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो, तो आपको 22 तारीख के रात 11 बजे तक जो है वो फीस भरने का चांस मिलेगा। अगर तुम लोगों के फार्म में कोई गलती हो गई और तुम लोगों को उसको सुधारना है तो कब तक सुधार सकते हो, 29/10/2025 को खुलेगा पोर्टल और 31 तारीख तक जो है वो तुम्हें एक मौका दिया जाएगा कि इन 2-3 दिनों में तुमने कोई भी गलती करी है, चाहे तुम आदमी होकर लुगाई का फार्म भर दिया, चाहे तुमने लुगाई होकर आदमी का फार्म भर दिया। ठीक है, कोई सी भी सुधार की जरूरत है तो भैया ऐसे मिल जाएगा। पेपर होगा कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं आज तक कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है तो एक बार जो है वो टेस्ट लगा लेना और स्पीड देख लेना अपनी कितनी आती है, क्योंकि स्पीड मायने रखेगी, ध्यान रखना। कब होगा, दिसंबर 2025 आ गया भैया, 3 महीने बचे हैं, या जनवरी 2026, क्या है 4 महीने बचे हैं। तो 3 या 4 महीने के बाद जो है वो पेपर हो जाएगा। टेंटेटिव डेट है, फिक्स नहीं आई है, दिसंबर या जनवरी के अंदर तुम्हारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात बताई भाई। ऐसी बातें आप लोग जो है बताते रहो। और वीडियो को आप लोगों ने अब तक लाइक कर ही दिया होगा मेरे ख्याल से, मुझे बार बार ना बोलना पड़े भाई, क्योंकि मेहनत तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। उसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, योग्यता क्या होनी चाहिए तुम में। तो योग्यता होनी चाहिए 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। और किस डेट को तुम लोगों की उम्र जो है वो 18 से 25 साल हो जानी चाहिए। तो ये डेट दे रखी है कि 1/7/2025, यानी कि 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 के बीच तुम्हारी जो है वो जन्म तिथि होनी चाहिए। यहाँ पे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। एजुकेशन क्या है, 12वीं पास होने चाहिए भैया तुम लोग। और कब तक होनी चाहिए, 21/10/2025 तक तुम्हारा 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ध्यान रखना। मेल कैंडिडेट मस्ट है वैलिड, जो आदमी है, जो लड़के हैं, उनके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कार या मोटर कार का। ठीक है, और ये क्या है, पीई एंड एमटी डेट तक। ठीक है, चलिए जब भी आपका फिजिकल होगा या मोटर ड्राइविंग टेस्ट होगा, इसके अंदर ध्यान रखना प्रॉपर रूप से कि गाड़ी चलानी आती है कि फर्जी पैसे दे के लाइसेंस बनवा लिया। टेस्ट होगा, गाड़ी चलाना भी सीख लेना। फीस क्या है, जनरल के हो, ओबीसी के हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हो तो 100 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं पर SC ST फीमेल या एक्स सर्विसमैन हो तो भैया छूट है, 1 पैसा भी नहीं देना, 0 रुपए यहाँ पे फीस रहेगी इस कंडीशन के लिए। और ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे भैया, यूपीआई से कटवा देना, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कैसे भी करके तुम लोग जो है इसमें पैसे कटवा देना। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दे रखा है। एग्जाम पैटर्न क्या है, टोटल 100 पर्सन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है भैया, अगर मान के चलो कि तुम लोग जो है वो 4 क्वेश्चन करते हो और चारों के चारों क्वेश्चन तुम लोगों ने गलत कर दिए तो एक सही पर्सन जो तुम लोगों ने कराया वो भी तुम्हारा कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 1/4 या 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है कि 4 गलत हो गए तो एक सही काट लेंगे ये।
ठीक है। अब बात करते हैं जीके या करंट अफेयर आएगा 50 नंबर। करंट अफेयर रोज के 10 करंट अफेयर जो है मैं पढ़ाता हूं, और पूरे साल के करंट अफेयर अगर आप लोगों को पढ़ने हैं तो आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हो। पीडीएफ मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। दूसरे पार्ट में क्या होगा, रीजनिंग होंगे जिसमें 25% आएंगे, मैथ के आएंगे भैया 15%, और कंप्यूटर नॉलेज के आएंगे 10%। तो ये सिलेबस रहने वाला है, पढ़ लेना अच्छे से इस सिलेबस को। उसके बाद क्या है, पीई और एमटी स्टैंडर्ड्स क्या है कि आदमी के लिए 30 साल जो है वो 1600 मीटर की दौड़ है भैया 6 मिनट में करनी है। ठीक है। लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट का है, 14 फीट लंबा कूदना है और 3 फीट 9 इंच ऊंचा कूदना है। उसके बाद फीमेल के लिए क्या है, 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पार करनी है। लॉन्ग जंप है 10 फीट का, 10 फीट लंबी कूदनी है लड़कियों को भी, और 3 फीट ऊंची कूदनी है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन SC ST में जैसे 3 साल का 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे, तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट चाहिए, कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट में होती है, बताने की जरूरत नहीं है। 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, 12वीं मांगी गई है तो 12वीं की मार्कशीट जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आदमियों के लिए, लड़कियों से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया है, ध्यान रखना। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर SC में भर रहे हो, OBC में भर रहे हो, EWS में भर रहे हो, या जनरल के वालों को तो जरूरत ही नहीं है। SC ST OBC इन लोगों के लिए जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। उसके बाद क्या है, NOC या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जो फौज में था तो उसके पास NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या वहां से डिस्चार्ज का जो सर्टिफिकेट है वो मांगेंगे। उसके बाद क्या है, वार स्पोर्ट या NCC सर्टिफिकेट अगर है तो लगाना है, जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, अगर है तो लगा दइयो। ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा मिल जाएगा। फोटो आईडी चाहिएगी, आधार कार्ड वगैरह चाहिएगा, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को चाहिएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है सिर्फ एक चीज से, तुम्हारे लाइक से, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से, तुम्हारे कमेंट करने से। बस इतना सा काम कर दिया करो, थोड़ा सा वीडियो अपने इधर उधर चले चपाटों में भैया फैला दिया करो, जिससे फायदा मिलेगा। चैनल जो है वो थोड़ा सा लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, सिर्फ व्यूज के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आता, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो मुझे पता है कि तुम लोग जो है वो सपोर्ट भी करोगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है भैया शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी वीडियो में कमी लगी हो तो कमेंट कर देना। वेलकम आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।